हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है मैट्रिक्स। और खास बात यह है कि आज आपका आज ही स्टार्ट होगा और आज ही समाप्त कर देंगे इसको। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे हम। एक ही प्रश्न से हम कोशिश करेंगे कि इससे बनने वाले सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकें। ठीक, तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को मैं एक ही प्रश्न से मैट्रिक्स से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं और उन सबको आप सॉल्व कर पाए। ओके, तो चलिए दो तीन बातें आप इसकी नोट कर लीजिए कि क्या इसमें हमें पता होना चाहिए, क्या मेन बात होती है मैट्रिक्स में। तो ठीक समझिए, ये जो आपके सामने निर्देश दिया हुआ है, निर्देश में एक चीज होती है, क्या मैं वो बता दूं इसको बिना पढ़े। मैंने तो पढ़ रखा है, आप भी पढ़ लें। लिखा है कि नीचे दिए गए एक वर्ग के 100 खानों के अक्षरों से भरा गया है, जिसमें स्तंभ तथा पंक्ति को संख्या 0 तथा 9 द्वारा दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए जी स्तंभ में 3 और पंक्ति में 1 है, उसे 31 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इससे आपको समझ नहीं आएगा, मैं बता दूं कि लिखा क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे जो निर्देश में लिखा होता है वहां पे दो चीज लिखी होती है, क्या लिखा होता है और करना क्या होता है। हमें निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए, पढ़ना क्या है निर्देश, और निर्देश में क्या पढ़ना है हमें, वो चीज हमें समझना है। देखिए, निर्देश में लिखा क्या होता है। निर्देश में लिखा ये होता है, आप सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉलम और रो, कॉलम और रो, ठीक। ये क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी रो, ठीक। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कॉलम। ये बात आप जानते हैं बिल्कुल। अगर ये बात जानते हैं तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं क्या होते हैं, मतलब अगर इस मैट्रिक्स को आप देखेंगे तो ये जो संख्याएं हैं ये मतलब वर्ड्स लिखे हुए हैं ILBLQ, तो ये क्या लिखा है, ये एक रो में लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जितने भी रो, कितने रो हैं 9, यानी कहें 10, 0 से 9 10। ओके, 10 रो हैं। और 0 से 9 कितने कॉलम कितने हैं, ये कॉलम है आपके, ये कॉलम हो गए। और ये क्या है, ये सॉरी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी क्या हो गई, वो रो हो गई। ओके, और जो सीधी है आपकी, वो आपकी क्या हो गई, वो हो गई कॉलम हो गई। इस बात को पहली बात समझिए, ठीक। इसके बाद क्या समझना होता है, 90% होता क्या है केस में कि जो ये पहला अक्षर लिया जाता है आपका पहला, और वो कहां से लिया जाता है, वो लिया जाता है रो से। क्या कह रहा हूं, 90% केस में क्या होता है कि पहला फर्स्ट वर्ड जो लिया जाता है वो लिया जाता है रो से। ओके, अभी बताऊंगा क्या है, कैसे लिया जाता है। और दूसरा जो लिया जाता है वो लिया जाता है क्या है वो, कॉलम, कॉलम से लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कॉलम से दूसरा वर्ड लिया जाता है। कैसे, इस बात को समझिए। मैंने बताया पहला वर्ड लिया जाता है आपका रो से 90% केस में। ओके, लेकिन कहीं कहीं आपके परीक्षाओं में क्या हो जाता है कि पहला जो फर्स्ट लेटर लिया जाता है या फर्स्ट वर्ड लिया जाता है वो ले लिया जाता है कहां से, कॉलम से। और सेकंड ले लिया जाता है आपका कहां से, रो से। यही चीज हमें पढ़नी होती है किसमें, निर्देश में। क्या पढ़नी होती है कि आपका पहला वर्ड किससे लिया गया है और दूसरा वर्ड किससे लिया गया है। पहला वर्ड किससे लिया गया है, रो से लिया गया है, कि दूसरा वर्ड कॉलम से लिया गया है। ये चीज हमें पढ़नी होती है कहां पे, इस निर्देश में। ये बात समझ में आई कि हमें निर्देश में पढ़ना क्या होता है, पढ़ना होता है हमें फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, यानी कि पहला वर्ड क्या है, रो का है या सेकंड कॉलम का है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केस जो आया है वो 10% का आया है। मैंने बताया ना कि क्या होता है, 90% केस में होता है कि फर्स्ट जो वर्ड होता है वो रो से लिया जाता है और सेकंड जो लिया जाता है वो
कॉलम से लिया जाता है। ओके, चलिए ये बात हो गई। लेकिन अभी क्या हुआ, हमारा जो केस है निर्देश में जिससे हमें समझ में आया, उसमें ये पता चला कि जो पहला वर्ड लिया गया है वो कॉलम से लिया गया है और सेकंड वर्ड लिया गया है रो से। ओके, अब आगे की बात करते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारी यही मेन चीज है, इसी से हम सॉल्व कर पाएंगे कि पहला जो वर्ड है वो किससे लिया गया है। पहला यानी फर्स्ट लिया गया है आपका कॉलम से, एंड सेकंड जो लिया गया है वो लिया गया है कहाँ से, रो से, रो से। ओके, फर्स्ट नंबर कॉलम से एंड सेकंड नंबर रो से लिया गया है, ये यहाँ पे हमें निर्देश में दिया गया है। ओके, अब हमें करना क्या होता है इसमें, अब हमें ये एक सबसे पहले बता दूं कि पार्ट किसका होता है। ये पार्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही होता है, ठीक है। किसका पार्ट होता है, कोडिंग डिकोडिंग का। ओके, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, माइंड को, माइंड जो लिखा हुआ है उसको किस प्रकार से कोडिट किया गया है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो हमें करना क्या है, हम कैसे इसको पहचान पाएंगे, ये चीज समझिए। हमें ना तो इससे ज्यादा मतलब तो इसी से है, लेकिन कितना मतलब है वो समझिए, ठीक है। तो देखिए, हमें माइंड को लिखना है, यानी माइंड को कोड करना है कि माइंड का कौन सा कोड इसमें होगा, कैसे करेंगे, इस बात को समझिए। तो निर्देश क्या है, निर्देश कब काम आएगा, अभी। क्या, ये जो पहला लेटर है ओ या नंबर, वो कहां से लिया गया है, कॉलम से। ओके, और ये जो एक है ये कहां से लिया गया है, ये रो से लिया गया है। ये चीज है कैसे, ये आपका निर्देश दिया हुआ है। नहीं, अधिकतर निर्देश में क्या होता है कि पहला जो नंबर होता है वो रो से लिया जाता है और दूसरा आपका कॉलम से होता है, लेकिन यहाँ पे पहला जो नंबर है वो कॉलम से लिया गया है और दूसरा नंबर वो लिया गया है आपका रो से। यही इसका मेजर पॉइंट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं है, केवल इतना ही इसमें समझना होता है कि कौन सा नंबर लिया गया है, किससे, पहले वाले से या दूसरे वाले से, बस हो गया। तो समझिए, चलिए ये समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं हम माइंड की। ओके, तो हम कैसे चेक करते हैं, हमें 0 1 चेक करना है, यानी चेक तो हमें सभी को करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं वो समझते हैं। तो देखिए, हमें 0 चेक करना है, 0 1 चेक करना है। ओके, 0 1, तो 0 1 चेक करने पे क्या होना चाहिए, m मिलना चाहिए हमको। क्या मिलना चाहिए, m। तो 0 कहां से लेंगे, हम कॉलम से लेंगे। कॉलम कौन सा है, ये है कॉलम। ओके, ये, और रो कौन से है, रो ये है। ओके, ठीक, 0 और 1, यानी कि इससे समझ में आएगा 0 क्या है, 0 से लेंगे और 1 तक आएंगे। समझिए, क्या, 0 से लेंगे और 1 तक आएंगे, और 1 से कहां तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो, जहां पे ये मिलते हैं यहाँ पे क्या m है, बिल्कुल है। क्या है, ये m, देखिए, ठीक। यानी कि अगर मैं इनको अलग अलग थोड़ा सा, अगर हम कैसे फास्ट कर सकते हैं तो वो समझ लीजिए थोड़ा सा। तो इसको मैं ऑप्शन लिख लेता हूं यहाँ पे। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 0 1, पहले पहले सबके पहले पहले चेक कर लेंगे, जो जो पहले पहले हैं। ओके, और इसके बाद इसी तरीके से चेक कर लेंगे। ओके, 34 और D 73, ठीक। हमने चेक क्या करा कि 0 1 को चेक किया, m मिल गया। 0 1, 0 कहां से लेंगे हम, कॉलम से लेंगे। 1 कहां से लेंगे हम, रो से लेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन निर्देश जो दिए हुए हैं। ओके, हमने 0 लिया, हमने 0 लिया कहां से, कॉलम से। 1 कहां से लिया, रो से लिया। तो 0 से 1 जब आएंगे हम यहाँ पे, समझिए इस बात को, तो हम कहां पहुंचे,
एम यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे एम होना चाहिए, जो कि है, यानी कि ये वाला सही हो सकता है। ओके, बाकी चेक कर लेते हैं। 0 8, 0 लेंगे हम कॉलम से, 8 लेंगे कहां से, रो से। 0 से हम 8 के पास जाएंगे। 0 से अगर हम 8 के पास जाते हैं तो देखिए यहाँ पे 0 से हम 8 के पास आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8, और ये, और 8 कहां से लेना है हमें, रो से लेना है। तो यहां पर भी क्या है, एम है, यानी कि ये भी सही हो सकता है। ओके, तीसरा देखते हैं। 3 4, 3 लेंगे हम कॉलम से, 4 लेंगे हम रो से। 3 लेंगे हम कॉलम से, 4 लेंगे हम 4 लेंगे हम रो से। ओके, तो हम 4 तक आना पड़ेगा हमको, और हम देखिए यहाँ पर 4 के पास आए और हम 4 से गए कहां पर, इधर पर, और जब हम यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे जब हम मिल गए तो पता चला कि क्या पता चला कि यहाँ पर भी एम है। ओके, क्या है, एम है। क्या बताया मैंने, 3 4 को हमें चेक करना। 3 से हम गए कहां पे, 3 से गए हम 8 के पास। कहां पे, 8 के पास आना है हमें। 3 से 4 जाना है। 3 से हम आएंगे 4 के पास, और 4 से हम जाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, ठीक है। क्या, 3 से हम गए कहां पे, 4 तक, और 4 से हम अगर जाएंगे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर भी एम है, तो ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन समझिए, ये तीनों सही हो गए। चौथा नंबर 7 लेंगे, क्या है, 73 और 3, 7 लेंगे हम कहां से, कॉलम से, और 3 लेंगे कहां से, हम लेंगे 3 रो से। 7 को लेते हैं, 7 7 7, 3 यहां तक, और 3 को लेंगे रो से। तो यहां देखिए, यहां पे क्या है, एन है, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। क्या, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा लास्ट वालों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट वालों को चेक हम या तो पहले पहले भी कर सकते हैं, 0 1 6 1 7 3, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस तरह करने में थोड़ा जल्दी से हमें हो जाता है कि कौन सा है या नहीं है। 36 44 और 17 और 17 क्या है, पहला वर्ड लेना है 3 कॉलम से, और 6 लेना है रो से। 3 और 6, ये है 3, और 3 से हम आएंगे कहां पे, 3 से आएंगे हम 6 के पास, 6 के पास 6, और यहां से क्या है, 3 और 6। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ई, लेकिन हमें चाहिए क्या, डी। यहाँ पे मिल क्या रहा है, ई मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ई। हमें चाहिए क्या, डी चाहिए। लास्ट वाला वर्ड किसका, कोड, डी का। जिस तरह से एम मिला है, इस प्रकार हमें डी मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें डी मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं हो सकता, यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा। यहां से कट गया। चलिए, अब बचे कितने, 2, बी और सी बचे। डी यहां से कट गया, ए पीछे से कट गया, और बचे कितना, बी और सी। ओके, बी सी को देख लेते हैं। बी और सी को चेक करना है, इसको चेक ही नहीं करना है। चलिए 44 का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं, 44 का। ठीक, 4 4, ओके, 4 और 4, यहां 4 है, और यहां से हम जाएंगे कहां पे, यहां पे जाएंगे, और यहां पे क्या मिलना चाहिए, हमें डी मिलना चाहिए। लेकिन 4 और 4, जब 4 कॉलम से, 4 हम किससे जाते हैं, जाते हैं 4 हम जाते हैं किससे, रो से। तो हमें मिलता क्या है, हमें जहां पे ये इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे मिलता है ई, जबकि हमें चाहिए क्या, डी। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, सी इज द राइट आंसर। इसको हम और चेक करते हैं। 1 17 चेक, यानी कि 17 को अगर हम चेक करें
1 और 7। ओके, अगर हम 1 से 7 के पास आते हैं, समझिएगा बात को, 1 से 7 कहाँ है, 7 7 7 ये है 7, और यहाँ से 7 के पास ये पहुंच गए। हमें क्या चाहिए था, डी चाहिए था, तो ये डी है। देखिए 1 से 7 और 7 से हम यहाँ पे पहुंचे, क्या चाहिए था हमें, डी। तो हमें डी मिल गया, यानी कि ये सही हो गया। यानी कि कौन सा, हमें तीनों पता चल गए। यहाँ से 3 पीछे से कट गए, 1 आगे से कट गया, और ये वाला हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। और भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे 3 3 को चेक करना है। 3 3 में क्या चाहिए, आई चाहिए हमें, तो 3 3 में हम आई देखते हैं। 3 3 3 आई, ये और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे देखिए आई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है प्लॉट। इसका भी क्या है, इसका भी निर्देश वही है कि फर्स्ट नंबर कॉलम से और सेकंड नंबर हमें रो से लेना है। तो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं 20, 24, 34 और 62। ओके, पहले वाले को चेक करते हैं। 20 को 2 0 यानी 2 और 0 देखना है, और लाना क्या है, बी। तो 2 से हम 0 में जाएंगे, 2 से 0 ये रहा, और 0 से हम यहाँ तक पहुंचेंगे, और यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पे हमें मिल गया बी। क्या मिल गया, बी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है इस समय। ओके, ऑप्शन बी चेक करते हैं। 2 4, 2 4, 2 से कहाँ जाना है, 2 से 4 जाना है। ओके, 4 4 से 4, 2 से 4, यहां पर भी क्या मिल गया, बी मिल गया, यानी कि ये भी सही। ओके, ऑप्शन सी 3 4। ओके, 3 से कहां जाना है, 3 से 4 के पास जाना है। 3 से 4, हाँ 3 से 4, यहां पे क्या चाहिए था हमें, यहां पे चाहिए था क्या, बी, लेकिन यहां पे मिल रहा है क्या हमें, एम। एम मिल रहा है, चाहिए था क्या हमें, बी चाहिए था, बी। ओके, मिल क्या रहा है, एम, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन सी गलत। ठीक, ऑप्शन डी देखें, 6 2, 6 2, 6 2, ये हो गया यहाँ पे, और 2 से हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे बी मिल गया, यानी 3 सही है। लास्ट वाले चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले 22 48 03 95, 22 48 03 95। ओके, 2 2 चेक कर लेते हैं, 2 2, लास्ट का पहला वाला 2 2, 2 2 में क्या मिलना चाहिए हमें, टी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, टी। ओके, तो 2 2 को अगर हम चेक करते हैं, 2 2 यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे मिला क्या, डब्ल्यू मिल रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। समझ में आ रहा है कैसे कैंसिल हो रहा है। ओके, अब ऑप्शन बी का हम 48 चेक करते हैं। 4 8, 4 कहां से, 4 कॉलम से लेंगे, 8 रो से लेंगे। ओके, 4 8 चेक करना है। 4 8 में मिलना क्या चाहिए, टी मिलना चाहिए। देखते हैं 4 8 में टी मिलता है कि नहीं मिलता है। 4 8, ये है 4 और ये है 8, हमें चाहिए था क्या, टी, लेकिन यहाँ पे मिल क्या रहा है, ई मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन ए भी गलत, और ऑप्शन कौन सा था ये, ऑप्शन ए भी गलत हो, ए भी गलत, सी भी गलत है, ए भी गलत, बी भी गलत, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, डी इज द राइट आंसर। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या सही है। ओके, अगर हम चेक करेंगे 9 5 को चेक करते हैं, 9 5 को, 9 लेंगे हम कॉलम से, 5 लेंगे हम रो से। ओके, तो 9 5 में हमें क्या चाहिए, 9 5 में हमें टी चाहिए। क्या चाहिए, टी। देखते हैं 9 5 में टी मिलता है कि नहीं मिलता है। 9 5 में टी, ये यहाँ पे 5, यहाँ पे, ये देखिए भाई, यहाँ पे क्या मिल गया, टी मिल गया। क्या मिल गया, टी, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और हमें टी की जरूरत है, टी मिल गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी इज द
राइट आंसर। इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न नंबर 3। ओके, प्रश्न नंबर 3 अगर देखेंगे, हमें करना क्या है, 3 को लेना है हमें कॉलम से और 2 को लेना है रो से। ओके, तो 3 को कॉलम से और 3 को कॉलम, 2 को कहाँ लेना है, रो से लेना है। 2 को क्या चाहिए था हमें, जे। ओके, यानी कि ये अभी जे हमें, ये देखिए मिल गया, 3 और 2। क्या चाहिए था हमें, ऑप्शन लिख लेता हूं, 32, 35, 83 एंड 83। ओके, यानी कि जे मिल रहा है अभी, सही है। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी, 35 नंबर, यानी 35, 3 और 5। 3 लेंगे हम रोज इससे कॉलम से, और 5 ये देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, 5 मिल रहा है। 3 और 5 में भी हमें मिल रहा है क्या, जे। हमें जरूरत किसकी है, जे की। ओके, हम लेंगे 83। ओके, 8 3 8 3 8 3, ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये, और यहाँ पर भी जे है, और ऑप्शन सी और डी सेम है, यानी कि ये सही है। इससे तो पता नहीं चला कौन सा गलत है या कौन सा सही है। अब हमें थोड़ा सा लास्ट वाले देखने चाहिए, 44, 78, 59 एंड 36। 4 में चाहिए क्या, 4 में हमें ई चाहिए। क्या चाहिए, ई। 4 में ई देखते हैं, 4 ये ई है, ई मिल गया, यानी कि ऑप्शन ये भी सही है अभी फिलहाल में। ओके, 7 8 चाहिए, 7 8 7 7, और क्या चाहिए, 8। ये 8 हो गया। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था ई, लेकिन इंटरसेक्ट की जगह पे क्या आया, एफ। इज नॉट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहां से गलत हो जाता है। ऑप्शन बी गलत। ओके, अब हम 3 को चेक करते हैं, 5 9। ओके, 5 9 में मिलना क्या चाहिए, 5 9 में मिलना चाहिए हमें, क्या मिलना चाहिए 5 9 में, 5 और 9 में मिलना चाहिए हमें ई। यहां पर इंटरसेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे मिल क्या रहा है, यू, यानी कि ये भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी अगर चेक करेंगे, क्या है, 36, 3 6 3 से जाएंगे कॉलम से होते हुए 6 पे, और हमें चाहिए क्या, ई चाहिए, और यहाँ पे देखिए आपको ई मिल गया, यानी कि ये भी सही। अभी 2 यहाँ पे ऑप्शन बचे, 3 और ए और डी। हमने पहले चेक कर लिया, और लास्ट का चेक कर लिया। ओके, अब हम चेक क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं तीसरे वाले को, 56 को और 25 को। 56 में हमें के चाहिए, 25 में भी के चाहिए। ओके, जिसमें मिल जाएगा, अगर इसमें भी मिल रहा है तो फिर तो पूरे चेक हो जाएंगे। 56, 5 और 6, 5 6 में क्या के है, देखते हैं 5 और 6 में क्या के है, 5 और 6 के तो मिल गया, 5 और 6 के मिल गया। ओके, जब इसमें मिल गया तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 14 को 1 4, 1 और 4, 1 4 में क्या चाहिए, ओ, 1 और 4, 1 4, ये भी मिल गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे मिल गए हैं। अब आपको चेक करना है कि क्या ये सही नहीं है क्या, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको अगर हम चेक करेंगे 25 2 5 को, 2 5 में हमें क्या मिलना चाहिए, के मिलना चाहिए। 2 5 में अगर हम जब चेक करते हैं 2 5 पे, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे एल मिला है, और हमें चाहिए था क्या, के। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, 7 1 भी गलत होगा या सही भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। और
आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स होता है आपका समाप्त, और आप चाहे कोई भी सवाल आप लगाइए, आपसे बनेगा। ठीक है, केवल आपको ध्यान क्या रखना होता है, ध्यान ये रखना होता है कि हमारा जो निर्देश में दिया हुआ है, पहला लेटर या नंबर रो से लिया गया है या रो से लिया गया है या कॉलम से लिया गया है। अगर रो से लिया गया है तो रो से देखिए, अगर कॉलम से लिया गया है तो कॉलम से देखिए। ओके, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और आपका ये मैट्रिक्स होता है समाप्त। ठीक है, और तब तक के लिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर, अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।